वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं गाइस, वो 3 दिनों की रीडिंग है और ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। इसके जो 3 ऑप्शंस हैं वो है 14 तारीख का, 15 तारीख का और 16 तारीख का। टाइम स्टैम्प्स हैं डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। और आज हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि उनके थॉट्स, उनका स्टेट ऑफ माइंड और उनकी प्लानिंग आपको लेकर क्या है। तो ये बेसिकली उनकी करंट फीलिंग पर, फ्यूचर फीलिंग पर रीडिंग है और काफ़ी डिटेल में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के पर्सन यानी कि 14 तारीख को किस तरह की एनर्जी में है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं उनको आपके लिए, स्टेट ऑफ माइंड कैसा है और प्लानिंग क्या चल रही है। तो सबसे पहले तो इमोशनली आपका जो पर्सन है वो 14 तारीख को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा है। उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स उस इंसान को अंदर से खोखला कर रही हैं, कमज़ोर बना रही हैं, क्योंकि इनको उस दिन ऐसा लगने वाला है कि मेरी लाइफ में प्यार ख़त्म हो गया है। ये पर्सन शायद बहुत लेट प्यार को समझते हैं। जब इनको प्यार आप दे रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे, इनको नर्चर कर रहे थे, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रख रहे थे, तब शायद इन्होंने क्लियरली आपको इक्वल गिव एंड टेक वाला रिश्ता नहीं दिया। और अब जब आप उनकी लाइफ से दूर हो, क्योंकि मुझे लग रहा है इन कार्ड्स को देखकर कि बहुत लोग इस इंसान के कांटेक्ट में नहीं हैं। वजह कोई भी हो सकती है कि यही आपसे बात नहीं कर रहे, नंबर ब्लॉक में डाला है, या फिर ये पर्सन अपनी मर्ज़ी से आपके रिश्ते में आना जाना लगा कर रखते हैं। तो शायद अभी आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को खुद से कांटेक्ट करना कम कर दिया है, और जिनमें ब्लॉक हो रखा है कम्युनिकेशन, उनमें इन्हीं की वजह से ब्लॉक हुआ हो, ऐसा लग रहा है। तो ये पर्सन अभी जो है अपनी ज़िंदगी में 14 तारीख को इमोशनल बर्डन फील करेंगे। ऐसा इनको लगेगा कि दिमाग में बहुत बोझ है, प्यार नहीं है ज़िंदगी में, कोई प्यार नहीं दे रहा इनको। फैमिली है शायद, लेकिन इनको फैमिली वाला प्यार नहीं चाहिए, इनको एक कपल वाला लव चाहिए। क्योंकि दुनिया में हर एक इंसान की फैमिली होती है। भाई बहन से हमारा रिश्ता कुछ और है, माता पिता के साथ कुछ और रिश्ता है, और उनका प्यार हमारे लिए कुछ और है। तो कपल्स का जो प्यार है, एक जोड़े में जो प्यार है, प्रेमी प्रेमिका का, लवर का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, ये वो वाला प्यार अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन 14 तारीख को आपकी याद उन्हें ना आए, इसलिए वो क्या करेंगे कि अपने ध्यान को इधर उधर भटकाना शुरू कर देंगे। जैसे कि जानबूझकर अपने आप को दोस्तों में बिजी रखना, जानबूझकर घूमने चले जाना कि चलो मैं कहीं सोलो ट्रैवल कर लेता हूँ, जानबूझकर काम में ज़्यादा ध्यान देना कि आज तो मुझे सारा दिन काम ही करना है, मैं इतना काम करूँगा या करूँगी कि मुझे पर्सन की याद ही ना आए। तो अपने आप को ना बोल रहे हैं ये, और इंटेंशनली चाह रहे हैं कि आप से वो दूर जाए। ऐसी उनकी सोच 14 तारीख को आपके बारे में बनी हुई है। एनर्जी जो है उनकी, वो मुझे थोड़ी
ढीली ढाली सी, कोई जोश नहीं नज़र आ रहा कि बहुत हैप्पी या एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। ढीली ढाली सी एनर्जी है कि बस लाइफ चल रही है, उसे काट रहे हैं, उसे जी नहीं रहे, उसे एंजॉय नहीं कर रहे। लॉन्ग डिस्टेंस भी यहाँ कपल हो सकते हैं और वो लोग भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर से हैं। गाइस, यहाँ पर ना कुछ लोगों को अपने पर्सन से हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। आपकी उम्मीदें इनसे बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें थोड़ा कम कर लो। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखोगे तो कभी कभी उन उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही, मैं सिर्फ आपको आगाह कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इनकी ना सोच आपके लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये उस दिन खुद में ही इतने नेगेटिव हो रखे हैं, तो आपके लिए कैसे एक्शन लेंगे, आपका साथ कैसे निभाएंगे, या आपको लेकर फैमिली के साथ बात कैसे करेंगे, इसके बारे में भी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। तो मुझे लगता है इस इंसान को ना हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पर्सन ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है या बहुत ज़्यादा हीलिंग में, मेडिटेशन में, बैलेंस में विश्वास नहीं रखते, तो इनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा आपके साथ इस रिश्ते को किसी मंजिल तक पहुंचाना। अदरवाइज ये रिलेशन पता कैसे चलेगा गाइस, कि कुछ दिनों में ये पर्सन आपसे बात तो कर लेंगे, लेकिन फिर वही सिलसिला, इस रिश्ते में आना जाना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी को भी रखना, आपके साथ भी रखना रिलेशन, तो ये इसी तरह का रिलेशन चलता रहेगा। ये कोई पास्ट का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। तो अगर आप अपनी हीलिंग करते हो, अपने लिए उपाय करने के साथ साथ इनको लव वाइब्रेशन डेली भेजते हो, उससे आपको कोई रिजल्ट आ सकता है। नहीं तो इनकी जो सोच आपके लिए बनी है ना, वो ऐसी बनी है कि जैसा चल रहा है उसे चलने दो। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में गया है, 15 तारीख वाले ऑप्शन में, और कुछ लोगों का गया है 16 तारीख वाले ऑप्शन में, जो कि ऑप्शन 3 है। देखिए, जब आपका ध्यान एक से ज़्यादा ऑप्शंस में डिवाइड होता है कि मैं ये भी सुन लेता हूँ, वो भी सुन लेता हूँ, उस केस में आपकी खुद की इंट्यूशन कमज़ोर पड़ चुकी है। आपकी बॉडी के अंदर जो चक्र हैं उनमें संतुलन नहीं रहा, तो आपको भी अपने चक्रास पे ध्यान देना है। और मैं आपको बता देती हूँ कौन से चक्र की आपको मेडिटेशन या कलर थेरेपी यूज़ करनी है। आपके लिए थ्रॉट चक्र है और सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये 2 चक्र हैं। इन्हें आप अगले 11 दिनों के लिए, इन दोनों चक्रों के अलग अलग कलर हैं। आप इंटरनेट पे जब लिखोगे थ्रॉट चक्र क्या है, कैसे संतुलन में लाएं, या सोलर प्लेक्सिस चक्र क्या है, इसे संतुलन में कैसे लाएं, तो आपको इनका रंग भी दिख जाएगा, इनके डिटेल में जानकारी भी मिल जाएगी। बहुत ही ईजी है, आप इसे ट्राई करो। क्योंकि आपका पर्सन ना अभी भी बहुत सारी बातों के लिए क्लियर नहीं है। इनके दिल में 14 तारीख को बहुत सारी बातें हैं जिसको ये बताना नहीं चाह रहे, अंदर ही रखना चाह रहे हैं। तो जब आप अपने थ्रॉट चक्र पर ध्यान लगाओगे और सोलर प्लेक्सस चक्र पे ध्यान लगाओगे, तो इनकी सच्चाई आप तक पहुंचेगी। राशियों की मैं बात करूं तो इस ऑप्शन में राशियां सारी हैं, क्योंकि यहाँ अर्थ एलिमेंट से लेकर फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स निकल कर आए हैं। तो राशियां तो मुझे सारी ही मिली हैं। अब कुछ लोगों को राशियां नहीं मालूम होगी कि पार्टनर की राशियां क्या हैं, तो उन लोगों के लिए भी बता दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और राशि बताना
या कोई एक्स्ट्रा जानकारी देना वो पार्ट ऑफ जनरल रीडिंग होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आज आपको कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 333 लिखना है, 333। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो दूसरा ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, 15 तारीख को आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी में है। सबसे पहले तो ये पर्सन आपको लेकर उस दिन बहुत ही डिफेंसिव हो रहे हैं कि अगर आप इन्हें कुछ भी बोलोगे कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम धोखेबाज हो, तुम पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तुम भरोसे लायक नहीं हो, तो अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे या ऐसी बातें इन्हें बोलोगे तो आगे से ये आपको लड़ने की एनर्जी में दिखेंगे। ये अपने सच से भाग रहे हैं। ये बहुत ही मैनिपुलेटिंग है, बहुत ही क्लेवर है। इस इंसान को ये भी पता है कि वो आपको झूठ बोल चुके हैं, लेकिन अब इनमें हिम्मत नहीं आ रही आपके सामने एक्सेप्ट करने से कि हाँ मैंने तुम्हें झूठ बोला था। अब ये कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है या उनकी सोच है। बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। उनकी एनर्जी 15 तारीख को है फन की एनर्जी, मस्ती मजाक करना, छोटी मोटी लड़ाई तो चलती है, ऐसी उनकी सोच है। लेकिन वो आपको भूले नहीं हैं और वो आपका बहुत ही ज़्यादा जो ध्यान है वो ऑनलाइन रखते हैं। अब आप कहोगे बात तो कर नहीं रहे, कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, नंबर भी हमारा ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि यहाँ 60% वो लोग रीडिंग सुन रहे हैं जिनके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप उनके लिए राइट हो, लेकिन वो आपसे ट्रिगर होते हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। क्योंकि मुझे नो कांटेक्ट की एनर्जी फील हो रही है। आप उदास हो, कहीं ना कहीं आपका मन परेशान हो रखा है, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा दिन में सोचते हो और कई बार तो सारी सारी रात आप इनके बारे में सोचकर जाग कर निकाल देते हो। तो ये पर्सन चांस इस रिलेशन में लेना चाहते हैं। माफ़ी तो मुझे लगता है कई बार पहले भी मांग चुके हैं, लेकिन ये इंसान ऐसा है जो माफ़ी मांगकर भी गलतियां रिपीट करता है या करती है। और ये सब बातें आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप हो कि अपनी बातों पे खड़े रहते हो। आपका विश्वास बहुत मजबूत है, आप भरोसे लायक भी हो, आप प्यार में धोखा भी नहीं देते, ना ही आपको ये सारी चीज़ें अपने साथ होते हुए अच्छा लगता है। तो मुझे आपके जो मॉरल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत बोल्ड लग रहे हैं। आप दोनों में डिफरेंस बहुत है। ये डिफरेंस मुझे ज़्यादातर सोच का लग रहा है। दोनों की सोच बहुत अलग है। कुछ लोगों में ये अंतर है आप दोनों के धर्म से जुड़ा हुआ। दोनों अलग अलग कास्ट से, रिलीजन से, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, या एज में कोई डिफरेंस हो सकता है सिग्निफिकेंट। ये भी हो सकता है कि कभी कभी ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन इनको फिर ऐसा लगने लगता है कि क्या सोचकर फ़ायदा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी हो सकता है कि आपने इनको कहा हो कि मुझे शादी करनी है आप ही के साथ, लेकिन ये डरते हो शादी के कमिटमेंट से, और शायद क्लियरली आपको ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना में जवाब दे रहे हैं, बीच मझधार में आपको लटकाया हुआ है। बाकी लोगों में तो मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, और वो भी फैमिली लग रही है इनकी। अगर ये खुद मैरिड हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, और अगर इनकी शादी नहीं हुई तो इनके परिवार वाले। शायद इनको पता है कि आप दोनों की शादी के लिए फैमिली वाले मानेंगे नहीं, और ये उस सच को बताना नहीं चाहते
क्योंकि ये आपसे भी रिलेशन में रहना चाहते हैं। तो अब इस इंसान को, मुझे लगता है, अपनी सच्चाई को बोलने के लिए ना हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर तो ये रिलेशन आपका बहुत सालों से चल रहा है, 5-6 साल पुराना हो गया है, 8-10 साल पुराना हो गया है, या उससे भी ज़्यादा पुराना है, तो आपको इस पर्सन से ना बिल्कुल आमने सामने बैठकर ज़िंदगी में आगे क्या करना है उसके लिए ना बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन रखना होगा। अगर आप इनका वेट करते रहोगे ना गाइस, तो मैं एक बात आपको क्लियर बोल देती हूँ, ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिंग है, जिन्हें पता है कि कौन सी बात करके आपके दिल को या मन को बहकाया जा सकता है। उन्हें आप बहुत प्योर हार्ट लगते हो, वेरी इमोशनल, वेरी काइंड, वेरी डाउन टू अर्थ। और कई बार ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनके साथ दुनिया वाले धोखा कर जाते हैं। तो आपका ये कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे, इसमें आपको बहुत सारे लेसन सीखने हैं। अगर तो आप सीख पा रहे हो इन लेसन्स को, तो आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाओगे और अपने लाइफ पर्पस में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप एक साइकिल में फंसे रहोगे, ये जो एक चक्र चल रहा है, आना जाना, झूठ बोलना, धोखा देना, फिर माफ़ी मांगकर आपकी लाइफ में लौट आना, तो फिर आपको ना अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड है, फेमिनिन एनर्जी में ये पूरी तरह से बैलेंस नहीं बना रहे, और यूनिवर्स चाहते हैं एक क्लियर पिक्चर आपके रिश्ते की जो आप देख सको। तो मेरे सामने अभी कुछ आए हैं चैनल्ड मैसेजेस, और ये मैसेज हैं आपके पर्सन की एनर्जी के साथ साथ उनकी जो सोच है आपके लिए 15 तारीख को। तो पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी तो तुम्हारे बिना ज़िंदगी में इमेजिन ही नहीं कर सकता, पर क्या कहूँ, सच बताने से डरता हूँ, आई एम सॉरी। वाओ, मैंने तो आपको बोला ही है, आपसे कुछ सच छुपाया जा रहा है। ये पर्सन आपके साथ प्यार में तो है, लेकिन ये पर्सन शायद अपने परिवार, समाज, अपनी जाति, अपने कुछ ऐसे सोसाइटी के नॉर्म्स या कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। कुछ होता है ना कि हम अपने समाज के बाहर, अपनी बिरादरी के बाहर शादी नहीं कर सकते, या शादी के लिए बात करेंगे तो परिवार वाले गुस्सा हो जाएंगे, या फिर हमें परिवार वाले बॉयकॉट कर देंगे। तो ये डरते हैं रिस्क लेने से। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन कपल्स में शादी को लेकर पहले कुछ बातें हुई हैं कि अब आगे का फ्यूचर कैसा है हम दोनों का, तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अभी भी चीज़ें अनक्लियर है, अनसर्टेन है, और ये पर्सन बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इस रिश्ते को यहीं छोड़ दूँ, क्या घर वालों की सुन लूँ। तो ये फंसे हुए हैं, और मुझे लगता है इसी वजह से आपका रिलेशन भी सफ़र कर रहा है। तो इनको पता है अंदर से सच क्या है, लेकिन ये सच आपको बता नहीं रहे, ताकि ऐसा ना हो कि हमेशा हमेशा का आप दोनों का साथ ख़त्म हो जाए। अगला चैनल्ड मैसेज है, क्या हम दोबारा जल्दी नहीं मिल सकते, प्लीज़ मुझसे जल्दी बात करो। ये हो सकता है मैसेज नो कांटेक्ट वालों का है, और ये मिलने की एनर्जी है। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फिज़िकल मीटिंग, एक अच्छा रोमांटिक डेट, एक अच्छा क्वालिटी टाइम, तो वो शायद आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, क्योंकि ये मिलना चाह रहे हैं आपको, और आपकी एनर्जी को ये दूर बैठकर फील कर रहे हैं। अब देखिए, इस रीडिंग को सभी लोग सुन रहे होते हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में हैं, और वो लोग भी सुन रहे हैं जिनके पार्टनर दूर रहते हैं,
तो मिलने की एनर्जी दोनों में दिख रही है, जिनके पार्टनर शहर में रहते हैं उनकी भी, और जिन लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं उनकी भी। तो ये थी आज की रीडिंग। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट भी किया हो, और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ज़रूर देना। आज आपने कमेंट में डालना है 333 एंजल नंबर 333। इस नंबर को आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। और अगर आपको इस इंसान से फ्यूचर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप पेड रीडिंग ले सकते हो, टैरो रीडिंग, हीलिंग सेशंस ले सकते हो, उपाय अपने करवा सकते हो, अपने रिचुअल्स ले सकते हो, स्पेल्स करवा सकते हो। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये रिश्ता ना आपका बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है, आपको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है माइंड में, और इसका कोई फाइनल आउटकम आपको समझ नहीं आ रहा। तो मेरी सारी सर्विसेज लेने के लिए जो डिटेल जानकारी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों के लिए पर्सन की एनर्जी और उनका थॉट स्टेट ऑफ माइंड 16 तारीख को कैसा है, क्योंकि हम ये 16 तारीख की रीडिंग कर रहे हैं। और मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान गया है पहले ऑप्शन में जो कि 14 तारीख का ऑप्शन है, और मुझे कुछ दूसरे दर्शक यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो आज पहली बार रीडिंग सुन रहे हैं। फर्स्ट टाइम आज आप इस चैनल पर आए हो और शायद आपको पिक ए कार्ड रीडिंग्स का जो चूज़ करने का तरीका है वो नहीं मालूम। तो जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचे या आपके मन में वो आवाज़ आए कि मुझे इसे सुनना चाहिए, तो आप उस ऑप्शन को सुनकर अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। चलिए, यहाँ पर पहला कार्ड निकला है, वाओ, सोलमेट का। तो मुझे लगता है इस रीडिंग में बहुत लोग सोल कनेक्शन में हैं। सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, सोलमेट्स क्या होते हैं, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, डिटेल में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दूं तो जो कनेक्शंस हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं उन्हें सोल कनेक्शंस कहते हैं। ये कनेक्शंस हमें अपने पन का एहसास कराते हैं। हम इन्हें मिलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमारा इनका रिश्ता जन्मों पुराना है। हमें इनके साथ ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आती, बहुत जल्दी हम इनके साथ कंफर्ट फील करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इनका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छी वाइब्रेशन फील करवाता है, और हमें दूर होने के बावजूद भी ये लोग हमेशा अपने पास ही फील होते हैं। तो ये होते हैं सोल कनेक्शंस। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट भी चल रहा है। देखिए, सोल कनेक्शंस में हमेशा ये नहीं होता कि कभी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं होगी, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी रूठना मनाना, गुस्सा होना, ज़िद्दीपन दिखाना, ये नहीं होगा। सब कुछ होता है, लेकिन सोल कनेक्शंस फिर भी हमारी सोल से जुड़े रहते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, हमें उस इंसान से हमेशा एक एनर्जी फील होती है। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और कई बार तो हमें यूनिवर्स के जो साइन हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ हैं, या यूनिवर्स हमें जो टाइम टू टाइम सिग्नल्स दिखाते हैं या हमें एंजल नंबर्स दिखाते हैं, तो ऐसे कनेक्शंस में हमें ये सारी सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव हैं, जिन्हें विजन्स आते हैं, डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, और वो उन्हें डिकोड भी कर लेते हैं। तो आपका पर्सन 16 तारीख को काफ़ी खुश है कि वो लकी फील कर रहे हैं, अपने आप में ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा रिश्ता मिला है जो
डिमांडिंग नहीं है, जो बहुत ही अकोमोडेटिंग रिलेशन है, जो बहुत ही सपोर्टिंग है, जो बहुत ही इमोशनल होने के साथ साथ हाईली पैशनेट, हाईली एनर्जेटिक रिश्ते को लीड करता है। तो आपकी एनर्जी इनके अंदर एनर्जी और जोश पैदा करती है। ये आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि हमारी लाइफ में जब आते हैं तो हमारी किस्मत खुल जाती है, हमें लगता है हमारा भाग्य साथ दे रहा है, हमारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं और हमारी जीवन में खुशियों के साथ साथ हमें कोई मकसद मिल जाता है ज़िंदगी जीने का, कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये अचीव करना है। तो ऐसे लोग आकर हमारी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा, ये कह लो कि ऑप्टिमिज्म की एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी, क्विक एक्शन की एनर्जी और कहीं ना कहीं बैलेंस की एनर्जी देने की कोशिश करते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमारी लाइफ का एक मेजर पार्ट भी है। तो आपका पर्सन ना आपको एक अच्छी पोजीशन में इस टाइम देख रहा है कि आप लाइफ के उस पोजीशन में हो, उस लेवल पर पहुंच गए हो कि आपको देखकर इन्हें और खुशी होती है। तो मुझे लगता है ये पर्सन ने आपकी जर्नी देखी है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, आपकी लाइफ के अप एंड डाउन्स देखे हैं, या फिर आपने इनको बताया होगा कि मेरी लाइफ ऐसे थी, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मैंने उसको ऐसे ही अचीव नहीं किया, मैंने बहुत कुछ झेला है, सुख दुख देखा है, परेशानियाँ देखी हैं, समस्याओं से लड़े हो, अपना रास्ता बनाया है और यहाँ पर पहुँचे हो। तो आपका पर्सन आपको 16 तारीख को शायद कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। अगर उस दिन आपका बर्थडे है या इनका बर्थडे है तो कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन जो बहुत टाइम बाद आप दोनों को हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन लगे कि आज हुई है दिल से दिल की बात। कई बार हम कई कई महीनों तक बात तो करते हैं लेकिन उस बात में वो फीलिंग नहीं आती, हमें लगता है कि हम डेली तो बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी अचानक जब इंसान अपने दिल की गहराई से कुछ बातें करे तो हमें लगता है कि आज ये इंसान अपना दिल खोलकर मुझे सुना रहा है, अपनी लाइफ के अंदर जो भी हुआ मुझे लेकर हुआ या उसकी ज़िंदगी में पास्ट को लेकर हुआ। तो उस दिन कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। राशियों की मैं बात करूं तो राशियां यहाँ सारी आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी नो कांटेक्ट में है, शायद ये पर्सन अभी कुछ दिनों तक नो कांटेक्ट और कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये मूडी इंसान है और ये पर्सन ना शायद अपनी ही चलाना पसंद करता है या करती है, थोड़ा ज़िद्दी भी है क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर को आप ज़िद्दी लगते हो कि आप में एटीट्यूड है, आप जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते या आपको जल्दी से सॉरी कहना पसंद नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं और दिन वेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरा पर्सन ही मुझसे कांटेक्ट कर लेगा या कर लेगी। देन यहाँ पर उस दिन कुछ लोग जो इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो शायद अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी बिजी लग रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, दोस्त के साथ कहीं पे जा रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं या दोस्त के घर में किसी की शादी है, किसी भाई बहन की, किसी रिश्तेदार की, वहाँ बिज़ी हैं, या कुछ लोग जानबूझकर काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि प्यार व्यार के लिए टाइम तो है लेकिन झुकना नहीं चाहते। बेसिकली ईगो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड ज़्यादा है, घमंड ज़्यादा है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो इनका ब्रेन वॉश कर रही है या इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है प्यार से। और थर्ड पार्टी में कुछ ऐसे टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं
जो इस इंसान को प्यार से भटकाते हैं, क्योंकि कई बार कुछ दोस्त होते हैं जो ये कह देते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ एंजॉय करो लाइफ को, फ्रेंड्स बनाओ, घूमो फिरो, पार्टी करो, सीरियस रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इनके सर्कल में ऐसे लोग हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे दोस्त इनके ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी निकली है तो बताना तो पड़ेगा ही। बाकी नॉर्मल डेज की तरह इनका वो दिन भी 16 तारीख का ऐसे ही जाने वाला है। जिनका नो कांटेक्ट है उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों तक वेट करना पड़ सकता है इस इंसान से दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए। और अगर आपको अभी चाहिए इनका नो कांटेक्ट पे नया वीडियो, तो आप कमेंट में नो कांटेक्ट लिख सकते हो टॉपिक, मैं वीडियो ले आऊँगी। क्योंकि आज की रीडिंग में यही सब निकला है, राशियाँ सारी आई हैं। और आज आपने कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर डालना है 333, 333 एंजल नंबर लिखना है। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है 14 तारीख वाले ऑप्शन में, और कुछ का ध्यान ऑप्शन 2 में गया था, तो वो आप सुन लेना। बाकी मैं अगले वीडियो के साथ आपको बहुत जल्द मिलती हूँ। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।